हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज का विषय हमारा होगा मीन राशि। जो पाइसेस की साइन के लोग होते हैं उनके लिए 2024 कैसे रहेगा, चलिए शुरू करते हैं। और 2024 की जो गोचर कुंडली है उसमें जो मीन राशि का है, सबसे जो लग्न भाव है उसमें राहु है। इसके बाद जो सप्तम भाव है उसमें केतु बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो सेकेंड हाउस है उसमें जो सेकेंड हाउस है उसमें गुरु हैं। और उसके बाद जो मैं आपको ले जाऊंगा, सूर्य मंगल और बुध की स्थिति है ठीक दसम भाव में। शनि गोचर कर रहे हैं 12वें हाउस में। इस तरह से जो ग्रह की जो प्लेनेट की स्थिति, ग्रह गोचर की स्थिति है। अब दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि जो जो लग्न भाव है मीन राशि का मतलब जहां पर चंद्रमा है उसमें राहु बैठे हुए हैं। तो जब राहु का ये कहना है कि मैं जब भी किसी की भी राशि में गोचर करता हूं तो वहां पर अपनी स्वभाव के अंतर्गत उस जातक को उसी तरह से भ्रमित कर देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु जो है एक छलिया ग्रह है। तो छल से जैसे ही राहु का प्रभाव होता है और जैसे ही राहु की दशा आती है, तो चूंकि राहु 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं और अभी ये मीन राशि में कुछ दिनों पहले आए थे। तो मीन राशि के लिए राहु का छल होना शुरू हो गया है। और ये जो क्या क्या करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक तो ये जातक को भ्रमित करते हैं, जातक इससे भ्रमित हो जाता है। दूसरा, चिड़चिड़ापन जातक में आ जाता है। तीसरा, गलत प्रवृत्ति में भी ये ढाल देते हैं। उसके अलावा जो है आलस्य भी आ जाता है और छल कपट की भावना भी उसमें आ जाती है। तो इसे मैं मीन राशि वालों को कहना चाहूँगा कि आप सावधान पूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से इस जो पूरा जो ये साल है इसको एक अच्छी तरह से अपने जो अपना जो आपका अच्छा स्वभाव है उसको जागृत करें, अपने विवेक को जागृत करें। और राहु से आप ताकि राहु की प्रवृत्ति में ना आकर के अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उनको आप भली प्रकार से आगे बढ़ा सकें। तो दूसरा मैं ये बताऊंगा कि जो राहु का सबसे पहले मन पे प्रभाव पड़ेगा। जो आपके जो मीन राशि के लोग हैं उनको सबसे पहले उनके मन पे प्रभाव पड़ेगा और उनको अच्छी संगत में रहना बहुत जरूरी है। जिद्दी स्वभाव हो जाते हैं, आलस्य हो जाते हैं, एग्रेशन उसमें आ जाएगा। और जो मैं ये कहूँगा कि चूंकि राहु जहाँ पर बैठे हैं उससे ठीक जो सप्तम भाव है वहाँ पर केतु है, तो वैवाहिक जो लाइफ है उसमें भी थोड़ा अनबन आने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि 1, 5, 9 से संबंधित भी है। तो राहु जो है जो जिनकी शादी हो रही है अभी वहाँ पर भी डिले कर सकते हैं। किसी प्रकार से भी संतान जो प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पर भी उसमें भी कुछ देरी आ सकती है। उसके अलावा जो भाग्य है, भाग्य के उदय होने में भी या भाग्य में किसी तरह से भी भाग्य का किसी भी प्रकार से वहाँ पे भाग्य में भी फर्क पड़ सकता है राहु के ठीक लग्न भाव में फर्स्ट हाउस में गोचर करने से। अब दोस्तों मैं ये बताऊंगा आपको कि ये तो राहु की गोचर से संबंधित बात थी। अब मैं बताऊंगा कि केतु भी जो यहाँ पर सप्तम भाव में है उसमें मैरिज लाइफ में अनबन और अनबन कर सकते हैं। इसलिए सभी जातकों को जो कि मीन राशि के हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो केतु के प्रभाव से सावधान रहें। क्योंकि केतु का मतलब है किसी प्रकार से भी अनावश्यक रूप से भी संतुष्टि न होना, असंतुष्ट रहना। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनमें असंतुष्टि की भावना इस समय रहेगी। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को बचा के रखें। अब मैं ये कहना चाहूँगा, चूंकि यहाँ पर केतु के होने से कई सारे जैसे जो लव रिलेशन है उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। इससे जो है जिनकी सेटलमेंट जो शादी हो रही है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से कई तरह से प्रभाव इस पर पड़ सकता है। उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब मैं बताऊंगा कि जो शनि का गोचर है वो है मीन राशि के ठीक 12वें भाव में, द्वादश स्थान में शनि का गोचर है। शनि का ये कहना है कि मैं जब किसी भी राशि के ऊपर गोचर करूंगा तो जिस स्थान में मैं गोचर करूंगा उसको तो मैं बलवान बना दूंगा,
लेकिन जो दृष्टि होगी शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो तीसरी दृष्टि, एक सप्तम दृष्टि और एक दसम दृष्टि। तो ये जो शनि की दृष्टि हैं, जहां जहां पर शनि की दृष्टि होती है वहां से भी सचेत रहना और सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि शनि इस समय 12वें स्थान में है। 12वें स्थान तो अपने आप में सुदृढ़ हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि यदि आप किसी प्रकार की जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, कोई भी आप परचेजिंग करना चाहते हैं, उस पर जरूर खर्चा होगा और वो खर्चे जो है आपके जो खर्चे होंगे वो जायज रूप से होंगे। ये शनि का होगा वहां पे, क्योंकि शनि वहां पर अपनी राशि में मजबूत ढंग से बैठे हुए हैं। तो मजबूती से जो भी काम होगा वो सुदृढ़ तरीके से होगा और सही दिशा में होगा, उससे आपको लाभ होगा। यदि खर्चे तो होंगे, क्योंकि खर्चे का स्थान है 12वां घर, तो आपसे ऐसी चीजें परचेज कराने के लिए कहेंगे जिनकी कि आपको आवश्यकता भी है और जिनका फ्यूचर भी अच्छा है। तो इस तरह से वो चीजें, वो वस्तुएं तो आपके पास आएंगी। लैंड परचेजिंग हो सकती है और कोई फ्लैट परचेज कर सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं। इस तरह से इन चीजों पर खर्चा हो सकता है, लेकिन वो खर्चा जो होगा आपके लिए, अपने लिए ठीक होगा। इसके साथ साथ में जो शनि की दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि जो दूसरे स्थान में होगी, ये परिवार का स्थान है। तो परिवार के स्थान में किसी तरह से विघटन आ सकता है, परिवार के स्थान में किसी तरह से भी अनबन हो सकती है, परिवार के स्थान में किसी तरह से भी किसी से तू मैमा हो सकती है। इसलिए इसमें ये सोचना जरूरी है कि जब शनि की दृष्टि परिवार के स्थान में है तो परिवार में कोई विघटन ना आए, कि किसी प्रकार से किसी भी प्रकार से परिवार का सामंजस्य बना रहे। इस तरह से आपने एक सद्बुद्धि उसमें बनाए रखनी है। अब उसके बाद मैं बताऊंगा कि शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो है छठे घर पर। शनि की जो ये इसके यहाँ पर शनि है, जो 7वीं दृष्टि है वो छठे घर पर है। छठा घर होता है हमारा ऋण का, छठा घर होता है हमारा कंपटीशन का, छठा घर होता है हमारा जो डिस्प्यूट्स का, और छठा घर हमारा होता है लोन का। इनसे संबंधित चीजों में शनि, क्योंकि छठा घर है, छठे घर में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। तो जो भी चीजें यहाँ पे रिलेटेड होती हैं, जो हमारे रिलेशंस होते हैं, दूर के रिलेशंस होते हैं, उन सब में एक अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। लोन भी आपके कम होंगे, आपकी जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें आपकी विजय होगी, और भी जो सारी चीजें छठे घर से संबंधित हैं वहां पर आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। यदि जो बच्चे भी एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये शनि का गोचर जो होगा वो बहुत फलीभूत होगा, और वो कंपटीशन में जरूर ही उसको विन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो भाग्य स्थान पे पड़ेगी। तो भाग्य स्थान थोड़ा वहां से कमजोर हो सकता है, इसलिए जो शनि की दृष्टि भाग्य स्थान में होगी उससे भाग्य के कुछ जो ऐसे लगेगा कि ये चीजें बहुत देर से मिल रही हैं या कुछ उसमें देरी की संभावना बनी रह सकती हैं। ये शनि के गोचर से हम देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इसके साथ साथ में जो जुपिटर का गोचर है, जुपिटर अभी तो जो है दूसरे हाउस में है, बृहस्पति का गोचर। लेकिन बृहस्पति जो है ठीक मई के महीने से 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो 3rd हाउस में आने के बाद एक तो सप्तम की दृष्टि करेंगे और उसके बाद एक 9वां भाव जो है ये भाग्य स्थान पर दृष्टिगत होंगी। तो जब गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी मई के महीने से, तब आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपके कई नए सोर्सेस होंगे, आपके पिता से भी अच्छे संबंध होंगे, बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और एक अच्छी गति से आप आगे बढ़ने लगोगे। ये मई 2024 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वहाँ 25 अप्रैल के बाद नया व्यापार भी आपका शुरू हो गया, भाग्य में भी वृद्धि हो जाएगी और लाभ स्थान आपका बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें होंगी। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो मंगल है, मंगल जो जनवरी और फरवरी का महीना है वो आपके यहाँ 10म हाउस में रहेंगे। 10म हाउस में सूर्य, मंगल और बुध बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि
वो लग्न से दसम भाव है, इसलिए जो ये थोड़ा सा एग्रेशन होगा, एनर्जी लेवल आपकी बनी रहेगी, थोड़ा एग्रेशन होगा और ज़मीन जायदाद का आपको फ़ायदा होगा और आप किसी तरह के आर्ग्यूमेंट से बचें। अब मैं बताऊंगा कि जो फरवरी और मार्च का महीना है उसमें क्या होगा कि इनका गोचर, मंगल का गोचर हो जाएगा 11वें स्थान में, और 11वें स्थान में गोचर होने से मंगल हो जाएंगे उच्च के, और जब भी मंगल उच्च के होंगे तो अपने टारगेट को आप अचीव करेंगे। डिफेंस के सेक्टर में आप यदि आप हैं तो आपको प्रमोशन होगा और आप एक उच्च पद को प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि डिफेंस से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। 15 मार्च से और अप्रैल तक आपका थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा भाग्य कमजोर यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद जो अप्रैल के बाद जो समय आ रहा है वो आपके मई जून जुलाई अगस्त के तक जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा जो अगस्त सितंबर का महीना है उसमें थोड़ा सा आप सावधानी रखें, और उसके बाद आपका पूरे साल का जो समय रहेगा वो अच्छा संकेत दे रहा है कि वो सारा आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से ये जो मीन राशि के लिए हमने जो गोचर ग्रहों से देखा और गोचर प्लेनेट से देखा कि आपके लिए 2024 का जो कैसे रहेगा, तो मुझे लगता है कि मिला जुला बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। और आप जो है जहाँ जहाँ पर मैंने कहा वहाँ पर थोड़ा सतर्कता रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो राहु का गोचर होता है वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाई देता है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल करें, मैं आपका कॉल पिक करूँगा। हमेशा अपनी राशि को अपने नाम से न देखें, अपनी राशि को अपनी जन्म कुंडली से देखें, जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है और वहाँ पर जो भी अंक है वही आपकी राशि। थैंक यू वेरी मच।